हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। तो इस सवाल में 4 भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ देखिए, पहले में ए बराबर 10 है और डी बराबर 10, दूसरे में ए बराबर -2 और डी बराबर कितना है 0, तीसरे में ए बराबर 4 और डी बराबर -3 और चौथे में ए बराबर -1 कॉमा डी बराबर 1/2। तो इस सवाल में हमें क्या निकालना है, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है। और दिया क्या है, सवाल में क्या दिया गया पहले से, पहला पद और सार्वंतर। अब आइए हम सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि सवाल में दूसरे का पहला भाग दिया है, प्रथम पद ए बराबर 10 तथा सार्वंतर डी बराबर 10, यानी प्रथम पद का मान और सार्वंतर का मान यहाँ पर पहले से दिया गया है और हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो पहला पद तो पहले से, इसमें प्रथम पद तो दिया हुआ पहले ही, इसलिए हम कौन सा पद निकालेंगे, दूसरा पद। इसलिए दूसरा पद, तो दूसरा पद का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस डी। क्या होता है, ए प्लस डी। अब देखिए यहाँ पे ए का मान 10 है, यहाँ डी का मान कितना 10, तो 10 + 10 बराबर कितना हो जाएगा 20। इस प्रकार इसे तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद, तो तीसरा पद का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस 2d। ए प्लस 2d, तो यहाँ पे 10 और प्लस 2d, तो 2 × 10। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 10 ऐसे रखिए, प्लस 10 दूना 20, तो 20 और 10 कितना होता है 30। ये तीसरा पद निकल आया। तथा चौथा पद, 4 पद तक निकालना है, तथा चौथा पद। तो चौथा पद यहाँ लिखेंगे हम, चौथा पद। तो चौथा पद का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस 3d होता है। क्या होता है, ए प्लस 3d। तो ए का मान रखेंगे 10 है, प्लस 3 और गुणा डी का मान कितना है 10। तो 10 ऐसे लिखिए, प्लस और 3 × 10 10 कितना होता है 30। जोड़ लीजिए इसको, 30 और 10 कितना होता है 40। तो इस प्रकार चारों पद यहाँ पे निकल आए हैं। तो इस अब लिख सकते हैं, अतः दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रमशः, पहला पद कितना है 10, 20, 30 और 40 हैं। यहाँ क्या लिखा, अतः दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रमशः 10, 20, 30 और 40 हैं। यहाँ पे हम पहला पद तो पहले दिया हुआ था, तो दूसरा निकाल लिया हमने। दूसरा यहाँ पे 20 आया, तीसरा कितना है 30, चौथा कितना है 40। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 10, 20, 30 और 40 हैं। ये हमारा आंसर होगा। अब हम इसका चौथा पार्ट हल करेंगे। तो चौथे पार्ट में देखिए दिया है, प्रथम पद ए बराबर -1 तथा सार्वंतर डी बराबर 1/2। हमें क्या करना है, इन दोनों की सहायता से उस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों को लिखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहला पद दिया हुआ है, तो हमें और कौन सा पद याद करना है, दूसरा, तीसरा तथा चौथा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए दूसरा पद, इसलिए दूसरा पद। तो दूसरा पद बराबर क्या फार्मूला होगा, ए प्लस डी। ए प्लस डी। तो अब ए का मान यहाँ पे क्या है -1,
और डी का मान कितना दिया है +1/2 ये दिया हुआ है। अब इसको हम हल करेंगे तो -1 में से अगर आप आधा जोड़ रहे हैं तो कितना बचेगा, इसको आप इसे हल कर लें। अभी यहाँ पे हल कर देता मैं। दोनों में हम लासा निकालेंगे तो कितना आएगा 2, इसको गुणा करने में कितना आएगा -2 और प्लस यहाँ क्या आएगा 1। अब यहाँ पे देखिए घटाइए, -2 में 1 जोड़िए कितना आएगा -1 और बटा 2, तो दूसरा पद कितना है यहाँ पे -1/2। अब इसी प्रकार हम तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद, तो तीसरा पद का फार्मूला क्या होगा a+2d। यहाँ देखिए a+2d। अब a का मान कितना है -1 प्लस d, तो 2 गुणा d का मान कितना दिया है 1/2, 2 से 2 कटा। इसके बाद यहाँ बचा क्या -1 और +1, दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा 0। ये -1 है और ये +1 है, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 0। अब इसी प्रकार तथा, अब हम क्या करेंगे इसका चौथा पद निकालेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं तथा चौथा पद। चौथा पद, तो चौथा पद का फार्मूला क्या होता है a+3d। a+3d, तो a का मान -1 प्लस 3 गुणा 1/2। अब इसको हम हल करेंगे तो -1, तो -1 कैसे रहने दीजिए प्लस, इसको सही गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 3/2। अब दोनों में हम क्या करेंगे लासा निकाल लेंगे 2 और 2 1 का -2 प्लस 2 से 2 कट गया तो बचेगा 3, तो 3 में से 2 घटाओ कितना बचता है, अब 3 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 1, तो क्या बचेगा 1/2। तो इस प्रकार हमारा देखिए पहला पद तो यहाँ पे दिया हुआ था -1, दूसरा पद कितना निकला -1/2, तीसरा पद कितना निकला 0 और चौथा पद क्या आया 1/2। अब इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अतः दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रमशः, प्रथम 4 पद क्रमशः, तो प्रथम 4 पद क्रमशः क्या क्या हैं यहाँ देख लीजिए। प्रथम पद तो पहले दिया हुआ है -1, इसको लिख लेंगे कामा। दूसरा पद कितना आया -1/2, तो इसको लिखेंगे कामा। तीसरा पद कितना आया 0, ये लिख देंगे। और चौथा पद कितना आया है 1/2 हैं। ये दोस्तों ही हमारा आंसर होगा।